जय पितृदेव। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि पर किया जाने वाला दान पुण्य का काम कब होगा। आषाढ़ी अमावस्या जो है उसको दर्श अमावस्या भी कहते हैं। तो दर्श अमावस्या पर स्नान का बड़ा महत्व है। गंगा स्नान कब करना है और इस अमावस्या पर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी किया जाता है। तो वह व्रत किस दिन होगा, क्या विधि रहेगी, पितरों का तर्पण कैसे करना चाहिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए क्या क्या कर्म हैं जो अमावस्या पर बताए गए हैं, और वो दो काम कौन से हैं जो भूल के भी अमावस्या तिथि पर नहीं करने चाहिए। अगर वो दो काम आप अमावस्या पर कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके दिन बदल जाएंगे। आप जितने मर्जी अच्छे कर्म करते हो, जितने अच्छे दिन आपके चल रहे होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ये दो काम अमावस्या पर आपको घोर कष्ट में धकेल सकते हैं। तो जानिएगा कि वो दो काम कौन से हैं। शास्त्रों में, पुराणों में इन दोनों कामों को अमावस्या के दिन वर्जित बताया गया है, और अगर आप इनको करते हैं तो आपको बड़ा पाप लगता है, बड़ा दोष लगता है, जिससे आपके जीवन में संकट उत्पन्न होते हैं। उन दो कामों से बचने का उपाय भी आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि अमावस्या को पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण के अतिरिक्त और आप क्या क्या कर सकते हैं। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कैसे करना है और किस विधि से उसका पुण्य तथा तर्पण जल पितरों को अर्पित करना है, इसके विषय में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से आने वाली जो अमावस्या है इसके बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करेंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव। आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी प्रकार के व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र की गणना के आधार पर बताते हैं कि तिथि कब है, कब आपको व्रत करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त आदि रहेगा, और पुराण के आधार पर आपको बताते हैं कि किसी व्रत त्योहार आदि की क्या महिमा वर्णित है, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे आपको वह व्रत पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आ जाएगा, उसको ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोज़ प्राप्त होंगे। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज की जानकारी। बात करते हैं अमावस्या की। आने वाली जो अमावस्या है जो जून के महीने में है, जिसको लेके कन्फ्यूज़न है, असमंजस है कि 24 को करेंगे या 25 को, क्योंकि ये आषाढ़ मास की अमावस्या है तो इसीलिए इसे आषाढ़ी अमावस्या भी कहा जाता है और इसे दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या पर पितरों का तर्पण, पितरों के निमित्त कर्म, पितरों के निमित्त किए जाने दान पुण्य और व्रत की बड़ी महिमा है। प्रिय भक्तों, जो अमावस्या तिथि होती है इस पर कृष्ण पक्ष की समाप्ति होती है और शुक्ल पक्ष का आरंभ होता है। शुक्ल पक्ष यहाँ से शुरू होता है। अमावस्या तिथि को पितरों के निमित्त समर्पित एक तिथि माना जाता है और पितरों को इसका देवता माना जाता है। इससे अभिप्राय है कि इस दिन पितरों की ही पूजा प्रमुख रूप से होती है, पितरों का समर्पित ये दिन है। ऐसा क्यों है कि अमावस्या तिथि ही पितरों को समर्पित दिन है, और ऐसा क्यों है कि अमावस्या पर पितरों का दान पुण्य तथा उनका तर्पण इतना अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य तिथियों के तुलना में अमावस्या को ही क्यों इसका महत्व दिया जाता है, इसके लिए एक जानकारी आपको देते हैं शास्त्रों से। जो हमारा पितृलोक है ना, जहाँ हमारे पितृ वास करते हैं, जहाँ हमारे पितृ वास करते हैं उसको पितृलोक कहते हैं। तो पितृलोक में जो संचालन होता है वो इस प्रकार से है कि हमारे जो 15 दिन होते हैं वो उनकी एक रात्रि के बराबर होती है और हमारे अगले 15 दिन उनके एक दिन के बराबर होते हैं। तो अभी जब कृष्ण पक्ष चल रहा था, अर्थात पूर्णिमा के बाद, वहाँ पर रात्रि आरंभ हो जाती है। रात्रि, पितृलोक में रात्रि आरंभ हो जाती है। अमावस्या वो तिथि होती है जिस दिन पितरों की सुबह होती है। आज पितरों की सुबह हुई है, पितृलोक में सुबह हुई है, तो जो हमारे पितर हैं वो आज सो के उठे हैं अभी। इसीलिए इस तिथि को
चुना गया पितरों की पूजा के लिए, इसीलिए इस तिथि को श्रेष्ठ माना गया पितरों की पूजा के लिए। क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो आपको भोजन की आवश्यकता होती है, अपने जितने भी पारिवारिक जन हैं उनकी आवश्यकता होती है। जब आप अमावस्या के दिन सुबह उठने के बाद सर्वप्रथम पितृ कर्म करते हैं तो सबसे पहले पितरों को याद करते हैं, उनको याद करते हैं। तो वह आपके पितृ जब जागृत होते हैं तो सुबह सुबह वो देखते हैं कि उनके पारिवारिक जन उनको याद कर रहे हैं, प्रेम से उनको अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, भोजन अर्पित कर रहे हैं, सामग्री अर्पित कर रहे हैं, पुण्य अर्पित कर रहे हैं। इससे उन्हें प्रसन्नता होती है। ये आप ऐसे समझिए कि आप सो के उठें, आपके जो भी प्रियजन हैं वो सब आपको गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, आपको कितनी प्रसन्नता होगी। आपकी पसंद का जो आहार है या जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जिनकी आवश्यकता है आपको जीवन जीने के लिए, वो आपको सुबह उठते ही अच्छा ब्रेकफास्ट आपको मिल जाए, आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका मूड अच्छा होगा। और जब आपका मूड अच्छा होगा तो आप अपने परिवार के साथ व्यवहार अच्छा करेंगे, अपने परिवार के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, आप उनके सुख दुख में आपका जो सुख दुख है वो जुड़ जाएगा। आपको अगर वो कभी परेशानी में होंगे तो आपको अधिक दुख होगा और आप भी प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार की परेशानी आपके पारिवारिक जनों को ना हो। इसीलिए जब आप अमावस्या के दिन पितृ कर्म करते हैं, पितरों को याद करते हैं, तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं पितरों के निमित्त, वह उन्हें प्राप्त होता है। इससे वो प्रसन्न होते हैं, उनका आपके प्रति लगाव जो है वो और अधिक बढ़ता है कि देखिए हमारे जो पारिवारिक जन हैं वो कितना पूजते हैं हमें, कितना हमारा ध्यान रखते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपके पितरों का जब आपके प्रति लगाव बढ़ेगा तो आपके दुख को वो ज़्यादा देख नहीं पाएंगे। और पितरों में वह शक्ति है जो देवताओं से अधिक कार्य करती है आपके लिए। आपके पितृ चाहें तो आपके जीवन के सभी संकटों को पल में समाप्त कर सकते हैं, इतनी शक्ति होती है आपके पितरों में। इसीलिए भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि पहले पितृ पूजा तदोपरांत देव पूजा, इसीलिए पितृ पूजा को पहले कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि जिसने अपने पितरों को संभाल लिया, मना लिया, उसके सारे संकट कट जाते हैं। और मैं सदा आपको कहता हूं कि यदि इस एक तिथि को, अमावस्या तिथि वह तिथि है कि अगर आपने इस एक तिथि को संभाल लिया तो प्रिय भक्तों पूरा जीवन आपका संवर जाता है। क्योंकि प्रति माह अमावस्या आनी है। आप अमावस्या पर जो कर्म बताता हूँ आपको उनको कर लीजिए, इस एक तिथि को संभाल लीजिए, पूरा महीना संभल जाएगा। और इसी प्रकार से प्रत्येक अमावस्या पर करते चले जाइए, आप देखेंगे कि आपके जीवन के दुख जो है ना वो एक एक करके समाप्त हो जाएंगे। इतनी अद्भुत महिमा अमावस्या की है। अगर मनुष्य चाहे तो अपनी सभी दुखों को इस एक तिथि के माध्यम से समाप्त कर सकता है। अब बात करते हैं प्रिय भक्तों कि आपको करना क्या है। अमावस्या के दिन गंगा स्नान कहा गया है। गंगा स्नान के लिए आप जा सकते हैं तो गंगा स्नान के लिए जाएं। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही गंगा स्नान कीजिए। नहाने का जो पानी भरते हैं उस पात्र को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसमें थोड़े काले तिल डाल लीजिए। उससे आप स्नान कीजिए हर हर गंगे बोलते हुए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके। ये जो स्नान है ये आपको गंगा स्नान का फल देगा। इस प्रकार से आपको स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अमावस्या के दिन आपको सूर्य को भी जल देना चाहिए और पीपल को भी जल देना चाहिए, अगर रविवार का दिन ना हो तो। पितरों की पूजा के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए सबसे पहले आप उनका पूजन करेंगे। आपके लिए एक विधि बताते हैं कि आपको अमावस्या के दिन गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए। गीता का 7वां अध्याय सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। अगर खुद पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, और नहीं तो हम आपके लिए प्रत्येक अमावस्या पर गीता का 7वां अध्याय अपलोड करते हैं। साथ में विधि भी बताते हैं कि किस विधि से आपने उसको सुनना है और कैसे उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है। तो एक लोटा लीजिए पीतल का, उसमें पहले गंगाजल भरिए थोड़ा सा। गंगाजल भरने के बाद उसमें थोड़ा शुद्ध जल भर लीजिए, काले तिल डाल लीजिए, सफ़ेद पुष्प डाल लीजिए, तुलसी का एक पत्ता डाल लीजिए, कुशा हो तो कुशा डाल लीजिए। ये सारी सामग्री उस लोटे में डालिए। आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को रखिए सामने और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। हमने जो आपको प्रत्येक अमावस्या पर रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं, उसको चला दीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए।
सुनने के बाद उसी में संकल्प की विधि वैसे हम बताते भी हैं आपको। आप संकल्प कीजिए कि हे जगत प्रभु, हे जगत नारायण, हम आज जो यह गीता का 7वां अध्याय हमने श्रवण किया है, इसका संपूर्ण पुण्य अपने अमुक पितरों को अर्पित करते हैं। यह संपूर्ण सभी पितरों को अर्पित करते हैं। पितरों का नाम लेके बोल सकते हैं, जो संबंध है, आपका रिश्ता है, वह लेके बोल सकते हैं कि आप ये पुण्य अपने अमुक अमुक पितरों को अर्पित करते हैं। यह गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य इन्हें प्राप्त हो। इस प्रकार से संकल्प कीजिए। संकल्प करने के बाद उस जल से आपने अपने पितरों का तर्पण करना है। पितरों का तर्पण कैसे करेंगे? एक बड़ा पात्र लीजिएगा, आपके सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वह पितृ तर्पण के लिए है। यहाँ से आप उस जल को तर्पण करते हुए पितरों को अर्पित करेंगे, अंगूठा और उंगली के बीच के क्षेत्र से। ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, यह बोलते हुए अपने पितरों का स्मरण कीजिएगा। नाम लेते हुए स्मरण कीजिएगा, या जो आपका रिश्ता है उसके अनुसार स्मरण कीजिएगा, और इस जल से उनका तर्पण कीजिएगा। ये जल आप अपने पितरों के निमित्त पीपल को अर्पित कीजिएगा, पीपल की जड़ों में अर्पित कीजिएगा। समय रहेगा कुतुब काल का। ये जल कब अर्पित करना है आपने? कुतुब काल में। कुतुब काल कब होता है? कुतुब काल होता है 11:30 से और 12:15 के बीच में। वैसे तो सभी शहरों में अलग अलग समय होता है कुतुब काल का, परंतु लगभग पूरे भारतवर्ष में इस समय कुतुब काल चल ही रहा होता है 11:30 से और 11:15 के बीच में। इस समय में आप ये जल पीपल को अर्पित कीजिएगा। जब जल अर्पित करेंगे तो अपने पितरों को स्मरण करते हुए निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, ये जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। गीता का संपूर्ण फल जो है श्रवण करने का, वह मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। इसे आप स्वीकार करें, इससे आप तृप्त हों, प्रसन्न हों। आपके जीवन में यदि किसी प्रकार का कोई संकट चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो आप उसका वर्णन भी अपने पितरों से कीजिए, क्योंकि पितृ जो है ना, वो आपके जीवन में सारे संकटों को दूर कर सकते हैं। और पितृदोष या पितरों की नाराजगी के कारण आपके जीवन के बहुत से संकट होते हैं। जैसे किसी के संतान नहीं हो रही है तो वंश वृद्धि का रुक जाना पितरों की अप्रसन्नता को दिखाता है। हो सकता है ये पितृदोष या अप्रसन्नता के कारण हो रहा हो। आर्थिक बदहाली, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, आपका रोजगार, नौकरी नहीं लग रही है, लगती है छूट जाती है, आर्थिक रूप से बदहाल होते जा रहे हैं। इसके पीछे पितृदोष या पितरों की नाराजगी हो सकती है। पति पत्नी में कलह, कलेश या परिवार के बीच में झगड़े, ये सभी जो हैं पितृदोष को दिखाते हैं, पितरों की नाराजगी को दिखाते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मेरे जीवन में इस प्रकार से संकट है, इस संकट को दूर करें और आप प्रसन्न हो। गीता का 7वां अध्याय इसलिए आपको श्रवण करना है और अर्पित करना है क्योंकि इसका पुण्य इतना अधिक है। शास्त्र बताते हैं कि यदि कोई पितृ आपका कहीं नरक में घोर कष्ट भी भोग रहा होगा, तो इस गीता के 7वें अध्याय के श्रवण करने से इसका जो पुण्य प्राप्त होता है, इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। जब आप इस प्रकार के कर्म करते हैं ना, तो जहाँ जो पितृ कष्ट में होते हैं ना, उनके कष्ट कम हो जाते हैं इन पुण्यों के प्रभाव से। उनके कष्ट कम होते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, और आप जब वो प्रसन्न होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से आपके कष्ट कम होंगे। इस प्रकार से ये चलता है। तो निवेदन करते हुए और उसके बाद ये जल पीपल की जड़ में अर्पित करना है। पीपल का वृक्ष मान लीजिए आपके यहाँ पे नहीं है तो आप किसी अन्य वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं। अन्य दैवीय वृक्ष जैसे बरगद है या आम का वृक्ष है, उसमें अर्पित कर सकते हैं, या कोई भी वृक्ष आपको मिल जाए उसकी जड़ों में अर्पित कीजिए। जब जड़ों में जहाँ भी अर्पित कर रहे हैं ना वृक्ष को, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो जल है ये पैरों में ना आए। इस प्रकार से अर्पित कीजिएगा, ऐसी जगह चढ़ाइएगा जहाँ से कि ये जल किसी के पैरों में ना पड़े। अगर आपके पास कोई वृक्ष है ही नहीं तो आपके घर में गमले होंगे, आजकल छोटे छोटे गमले सबने लगा रखे होते हैं, प्लांट्स होते हैं सबके घर में ना, तो आप उसमें इसको अर्पित कर दीजिएगा। पर ध्यान दीजिएगा कि तुलसी के पौधे का कोई गमला है तो उसमें इसको अर्पित ना कीजिएगा। ये है पितृकर्म जो आपको करना है, इसको तो अवश्य रूप से करना है, प्रत्येक अमावस्या पर ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना यदि संभव नहीं है तो आप कुछ दान दीजिए। दान कैसे करेंगे? बिस्किट ले लीजिए, फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए,
और उसके साथ दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दान दे दीजिए या मंदिर में दान दे आइए। केवल फल और दूध लेके भी मंदिर में या ब्राह्मण को दान दे दीजिए। दान आपने अवश्य करना है, इसका ध्यान रखिएगा। और ब्राह्मण को ही दान देना है, योग्य ब्राह्मण को दान देना है। ऐसे ब्राह्मण को जो वेद पाठी ब्राह्मण हो या जो सदकर्म करता हो, जो सद्कर्म करता होगा, उसको जब आप दान देंगे वही आपके लिए फलित होगा। अगर कोई पापी मनुष्य होगा, उसको अगर आप दान दे देंगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आपको पाप ही मिलेगा। आम धारणा ये है कि भाई हमने तो दे दिया, अब आगे वाला क्या कर रहा है हमें क्या पता। नहीं, अगर आपके पैसे का वह अनुचित उपयोग कर रहा है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया जो मदिरा पान कर रहा है, तो उसका दोष आप ही को लगेगा, क्योंकि आपके पैसे के माध्यम से ही वह खरीदा गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पुराण कहते हैं कि दान आपको योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए। योग्य ब्राह्मण को ही क्यों देना चाहिए, इसका वर्णन आगे आएगा। अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कर्म नहीं करने हैं, उसमें आप समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और पुराणों में ऐसा क्यों लिखा है। तो आपने पितरों के निमित्त ये दान पुण्य करने हैं। सायंकाल को पीपल पर आपने दिया जलाना है। दिया जलाना है सायंकाल को, 7 बार आरती उतारनी है, पीपल पर दिया जलाना है। ये कर्म अवश्य कीजिएगा। अपने रसोई घर में पितरों के निमित्त सायंकाल को तिल के तेल का दिया जलाइएगा, दक्षिण की ओर मुख करके। ये पितरों के निमित्त कर्म है, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके जो रसोई घर में उसमें सदा बरकत रहेगी। ये कर्म आप अमावस्या को कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी फल आपको प्राप्त होगा। अब बात करेंगे हम देव पूजा की। अमावस्या के दिन देव पूजा में प्रमुख रूप से अपने पति की लंबी आयु के लिए माताएं बहनें व्रत करती हैं, भगवान गौरी शंकर का पूजन करती हैं। इसके लिए क्या करना है आपको कि सुबह उठने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, सबसे पहले पूजा के लिए सामग्री एकत्र कीजिए। पूजा के लिए सामग्री एकत्र करके और भगवान की स्थापना कीजिए। सामग्री में क्या चाहिए? भगवान गौरी शंकर की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। चौकी हो तो चौकी लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए सफ़ेद रंग का वस्त्र लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित करने के लिए फूल, फूलों की माला, इत्र के अतिरिक्त पंचामृत बनाने के लिए सामग्री, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। जनेऊ अवश्य ले लीजिएगा भगवान शंकर को अर्पित करने के लिए, और एक तांबे का लोटा। ये सारी सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। सामग्री एकत्र करने के बाद अब आप आसन लगा के बैठ जाएं, भगवान की स्थापना करेंगे, पूजन करेंगे संकल्प करते हुए। तो सबसे पहले आप सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। जो तांबे का लोटा है ना, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और उसके बाद उस लोटे को भर के सामने रखिए। एक फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और स्थान पर जल के छींटे दीजिएगा। इससे स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण हो जाएगा। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने शुद्धिकरण किया। चौकी लगाइए। चौकी पर भगवान को विराजमान करने के लिए पहले वस्त्र बिछाइए सफ़ेद रंग का। उसके बाद हाथ में पुष्प लीजिए। पुष्प लेके भगवान से निवेदन कीजिए कि हे भगवान, हम आपका पूजन करना चाहते हैं, आपका आवाहन करते हैं, आप यहाँ आएँ, विराजमान हो, और हम आपका पूजन कर पाएँ, इसके निमित्त आप यहाँ पर आके विराजमान हो। आपको हम ये पुष्प आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आसन के रूप में इन्हें स्वीकार करें। इस प्रकार से आसन के रूप में पुष्प अर्पित कीजिएगा। पुष्प अर्पित करने के बाद आप भगवान की तस्वीर स्थापित कीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए, धूप रखिए। धूप दीप पर भगवान की स्थापना करने के बाद अपने हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो के व्रत करने का संकल्प कीजिए, पूजन करने का संकल्प कीजिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आषाढ़ मासे अमावस्यायाम पुण्यतिथि हो। आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, वर दीर्घ आयु सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय आड़े अमावस्या व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन कीजिए। उनके सामने एक पात्र रखिए, कटोरी रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करेंगे। तो 1-1 चम्मच जल 1-1 मंत्र पे अर्पित कीजिएगा।
ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकराय नमः। अमावस्या व्रत पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकराय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकराय नमः। आचमनीयम समर्पयामि। अब भगवान को स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः ओम गौरी शंकराय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। पंचामृत बनाइए, पंचामृत अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकराय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। शुद्ध्योदक स्नान के लिए पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकराय नमः। शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकराय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए और वह अर्पित कीजिए। जनेऊ को अर्पित करने से पहले उस पर रौली कुमकुम आदि का तिलक लगा लीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकराय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकराय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक करने के बाद इत्र अर्पित कीजिए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकराय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करके भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, माला पहनाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकराय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित करके धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकराय नमः। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में भगवान को फल, मिठाई या मिश्री जो भी आपके पास है वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकराय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए और उसके बाद तांबूल के रूप में तांबूल अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकराय नमः। तांबूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम। भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए। इसके बाद आप अमावस्या व्रत की कथा सुनिए। कथा आपके इसी चैनल पर अपलोड की जाएगी, उसको अवश्य सुनिएगा। कथा सुन के आरती कीजिएगा। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करते हुए व्रत को पूर्ण कीजिएगा। अब बात करते हैं जी कि अमावस्या पर वो कौन से कर्म हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। पहला कर्म जो बहुत बड़ा पाप उत्पन्न करता है कि किसी भी पेड़ पौधे से अमावस्या के दिन कोई पत्ती, फूल आदि नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घोर पाप आपको लगता है और उसका प्रायश्चित भी नहीं हो पाता है। भूल के भी किसी पेड़ पौधे से फूल, पत्ती आदि इस दिन आपको नहीं तोड़ना है। दूसरा, अमावस्या के दिन आपको दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भूल के भी दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं कीजिएगा। अगर आप अन्न ग्रहण करेंगे तो अपने पूरे 1 महीने का पुण्य उसको दे देंगे। शास्त्र कहते हैं कि यदि अमावस्या के दिन आप दूसरे का अन्न खाते हैं तो आप उसको अपना पूरा 1 महीने का पुण्य दे देते हैं। आपका पूरा पुण्य उसको चला जाता है। इसीलिए अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर कहीं भंडारा आदि हो रहा है, वहाँ खाना है, प्रसाद लेना है तो पहले दीजिए उसमें सहयोग, उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण कीजिए। अन्यथा आपको हानि ही हानि होगी, कोई लाभ नहीं होगा। तो अमावस्या पर आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है। इसमें विशेष जो छूट है वो है कि आप अपने ससुराल में खा सकते हैं, अपने पिता के यहाँ खा सकते हैं, अपने भाई, बड़े भाई के यहाँ खा सकते हैं, बहनों के यहाँ खा सकते हैं। इनके अतिरिक्त किसी और के यहाँ यदि आप खाते हैं तो अपना पुण्य ही आप गंवाते हैं। इसीलिए अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जब आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो उसका जो सदकर्म होगा, क्योंकि ब्राह्मण का काम है भगवान की भक्ति करना और पुण्य अर्जित करना, और आप जब उसे भोजन कराएंगे तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसीलिए अमावस्या पर ब्राह्मण भोजन कराना कहा गया है, ब्राह्मण को दान देना कहा गया है। अब बात करते हैं कि अमावस्या है कब और ये सब कर्म आपको करने कब हैं। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की जो अमावस्या है वो तिथि आरंभ हो रही है 24 तारीख को शाम को 7 बजे से और 25 तारीख को 4 बजे शाम को समाप्त होगी। ऐसे में 25 को सूर्य के मुख से अमावस्या है। उदय तिथि मान के अनुसार अमावस्या 25 को मनाई जाएगी। स्नान, दान, पितृ कर्म, व्रत आदि सभी 25 को ही किया जाएगा। शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह सूर्योदय से लेके और 10 बजे तक। इसके अतिरिक्त कुतुब काल का समय रहेगा 11:30 से लगभग 12:15 के बीच में। ये पितरों का तर्पण करने के लिए, पितरों को जल अर्पित करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए सर्वोत्तम समय होता है। ये थी जानकारी अमावस्या के बारे में। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय पितृदेव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय पितृदेव।